Hello, welcome back to my channel English Sahitya. In this video, we are going to start Marigold book, textbook in English for class third. की ये NCERT की बुक है। तो आज हम यूनिट नंबर 5 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और इसके लिए आपको क्या है, प्लेलिस्ट में जाके देखना होगा इसको। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। ओके, यूनिट नंबर 5, द बैलून मैन। और नेक्स्ट इस चैप्टर का नाम, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसमें उस ये पोम है द बैलून मैन और चैप्टर है द येलो बटरफ्लाई। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द पोम। डज अ बैलून मैन विजिट योर मार्केट? लेट्स सी व्हाट दिस बैलून मैन ब्रिंग विद हिम। तो क्या आपने मतलब मार्केट में कभी देखा है बैलून मैन को? वो क्या लेके आता है अपने साथ? तो बैलून मैन मतलब जो गुब्बारे वाला, गुब्बारे बेचने वाला होता है। ओके, उसे क्या कहा जाता है? द बैलून मैन। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। वो हमेशा बाजार के दिनों में आता है। एंड होल्ड बैलून्स अ लवली बंच। और गुब्बारे रखता है। होल्ड मतलब अपने पास रखता है। होल्ड बैलून्स और एक प्यारा सा गुच्छा, बंच मतलब गुच्छा, मतलब एक साथ जैसे 4-5 बैलून, यहाँ पे देखो 5-6 बैलून एक साथ जोड़ देना तो वो क्या है, गुच्छा बन जाता है। ओके, तो अ लवली बंच मतलब एक प्यारा सा गुच्छा। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। वो बाजार के क्या है, स्क्वायर मतलब जो चौक होता है, जो चौराहा होता है उसके चौक पे क्या है, वो रहता है वहां पर। एंड ही नेवर सेम्स टू थिंक ऑफ लंच। और दोपहर के भोजन के बारे में कभी नहीं सोचता है, मतलब क्योंकि वो कभी उन बच्चों को क्या खाना खाते हुए नहीं दिखता है। वो हमेशा क्या है, बैलून बेचते हुए दिखता है। ओके, बैलून ले हाथ में लिए हुए खड़ा रहता है हमेशा। एंड दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। और वे कैसे है, रेड कलर में, पर्पल मतलब बैंगनी कलर की, ब्लू नीले कलर एंड ग्रीन हरे कलर में है। एंड व्हेन इट इज सनी डे, जब धूप का दिन होता है, सनी डे मतलब बहुत शाइनिंग वाली सनी होता है, मतलब बिल्कुल चमकती हुई धूप होती है। तो क्या है, द कार्ट एंड पीपुल गेट बिटवीन। तो गाड़ियां और लोग क्या है, बीच में आते हैं। यू सी देन शाइनिंग फार अवे। आप उन्हें दूर तक चमकते हुए देख सकते हैं, जो उनके गुब्बारे। ओके, जैसे देखो ये बैलून मैन है। ओके, और इसके बैलून देखो यहाँ पर, ये देखो ये इसके बैलून है। ओके, तो एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। और जो बैलून है वो क्या है, कुछ बड़े हैं, बिग है, और सम आर स्मॉल मतलब कुछ छोटे हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद अ स्ट्रिंग। देखो इसके पास क्या है, एक स्ट्रिंग होती है जो क्या है, सारे बैलून्स को क्या उसने एक साथ बांध दिया, मतलब एक डोर से उन्हें बांध दिया, मतलब सभी को, ताकि क्या वो अलग अलग उड़े ना। क्योंकि इन बैलून्स में क्या है, नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। इससे क्या है, ये नाइट्रोजन गैस क्या है, बहुत हल्की होती है, वो हवा से भी हल्की होती है। वो क्या है, उड़ जाते हैं आसमान में बैलून। ओके, ऑल टाइड, ऑल टाइड टुगेदर विद स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग से, धागे से बांध दी जाती है। एंड if there is a wind at all, they tug and tug like anything. यदि मतलब वहां पे क्या है, विंड चलती, हवा चलती है, तो वो क्या टक टक मतलब ऊपर नीचे, जैसे ऊपर की ओर खींचते रहते हैं तो वैसे टक टक की आवाज आती है। जैसे ये बैलून है तो ये क्या आगे ऊपर नीचे मूवमेंट करता रहेगा, तो इससे क्या टक टक की आवाज आएगी, बैलून एक दूसरे से टकराएंगे। तो मतलब वो खींचते रहते हैं एक दूसरे से। एंड सम डे परहैप्स ही विल लेट देम गो। किसी दिन शायद वो उन्हें जाने देगा। एंड मतलब यहाँ पर राइटर ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि किसी दिन हो सकता है वो सारे गुब्बारों को क्या है, हवा में छोड़ दे। एंड ही एंड एंड वी शैल सी देम सेलिंग हाई। और हम उन्हें क्या ऊंची सी उड़ान भरते हुए देखेंगे बैलून को, मतलब जब एक साथ बैलून सारे आसमान की तरफ उड़ेंगे तो क्या हम एक ऊंची सी उड़ान भरते हुए देखेंगे। एंड स्टैंड एंड वॉच देम फ्रॉम ब्लो। और हम क्या है, नीचे खड़े होकर देखेंगे, क्योंकि जो बैलून है, बैलून तो ऊंचे हाई में, हाई स्काई में जा चुके हैं। तो क्या हम उनसे बैलून से नीचे होंगे, तो हम क्या है, हम नीचे से खड़े होकर देखेंगे बैलून्स को कैसे हाई एंड हाई जा रहे हो, बिल्कुल ऊंचाई पर उड़ते जा रहे हैं। एंड दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई। और वे आकाश में बहुत ही सुंदर दिखेंगे। इट्स रिटन बाय रोज फ्लाईमैन। ओके, न्यू वर्ड्स क्या था, बंच, बंच मतलब जो गुच्छा था, मतलब पूरा एक साथ, जैसे ग्रेप्स, बंच ऑफ ग्रेप्स, गुच्छे में जो रहता है उसे क्या कहते हैं, बंच कहते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जो चौराहा था। ओके,
सनी मतलब बहुत ही शाइनिंग, टग मतलब खींचना, ओके, खींचते हुए। नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर, वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड। तो जो बैलून मैन था वो कहाँ स्टैंड था, मतलब कहाँ खड़ा हुआ था। तो द बैलून मैन स्टैंड एट द मार्केट स्क्वायर। तो कहाँ पर था जो गुब्बारे वाला, वो कहाँ पर था, मार्केट स्क्वायर में था, जो चौराहा था जो मार्केट का, वहां पर खड़ा हुआ था वो। नेक्स्ट है, व्हाट हैपन टू द बैलून्स व्हेन देयर इज अ विंड। जब हवा चलती है तो गुब्बारे का क्या होता है, व्हेन द देयर इज विंड द बैलून टग अ लॉट ऑफ टाइम्स। तो जो गुब्बारा है वो क्या है, गुब्बारा उछलता रहता है, जिससे क्या टक टक की आवाज आती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बैलून मैन डू। बच्चे को गुब्बारे वाले को क्या करते हुए देखना अच्छा लगता है। द चाइल्ड लाइक टू सी द बैलून मैन let go of all the balloons someday, and then the balloon will fly high in the sky and the child will see them from below। तो बच्चे क्या चाहते हैं, मतलब गुब्बारों को क्या है, बिल्कुल आज़ादी से ऊपर उड़ने दिया जाए और वो क्या बहुत ही सुंदर लगेंगे, और उन्हें आसमान में ऊंची उड़ान भरते हुए देखना चाहते हैं जो बच्चे हैं, क्योंकि वो क्या है, बैलून क्या बिल्कुल हाई हाई ऊपर ऊपर उड़ते रहेंगे। ओके, नेक्स्ट है टॉक टाइम। ओके, टॉक टाइम में क्या है, हाउ हाई कैन बैलून फ्लाई, मतलब गुब्बारे कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, मतलब कैसे उड़ सकते हैं, मतलब इतनी ऊंचाई तक। द बैलून कैन फ्लाई वेरी हाई डिपेंडिंग अपॉन द विंड। तो ये क्या है, हवा पर निर्भर करता है, जो गैस होती है उनके अंदर कौन सी गैस है, जैसे नाइट्रोजन गैस है, उसके बहुत ही ऊंचाई तक लेके जा सकती है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोम। तो आपको इस कविता के बारे में क्या पसंद आया है, जब आपने कविता को पढ़ा तो क्या पसंद आया आपको कविता में। तो आई लव वॉचिंग कलरफुल बैलून फ्लाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आपने कलरफुल बैलून को देखा, तो आई एम श्योर यू आपको ये पसंद आए होंगे बैलून। ओके, एंड द चाइल्ड इन द पोम ऑल्सो लाइक दिस सेम। और जो बच्चे हैं वो क्या है, गुब्बारों को ऐसे ही देखना चाहते हैं, मतलब उन्हें क्या है, ऐसे गुब्बारे देखना पसंद है। दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस पोम। नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग, क्या आपको क्या है, शब्द का निर्माण करना है। ओके, जैसे ये क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ड फ्रॉम द जंबल लेटर्स। ये क्या है, जंबल लेटर्स है, क्या है, आगे पीछे बिल्कुल सही सही से सीक्वेंस में नहीं है, तो इससे क्या आपको वर्ड बनाना है। और ऐसे अगर जंबल लेटर रहते हैं तो इनमें क्या आप कोई भी वर्ड्स नहीं बना सकते, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, जिसका कोई मीनिंग नहीं होता वो क्या वर्ड नहीं कहलाते। ओके, लेटर्स नहीं कहलाते। राइट द वर्ड एंड स्पेस प्रोवाइडेड। तो आपको क्या है, वर्ड्स लिखना है, जैसे ये क्या है, फर्स्ट वर्ड्स क्या बनेगा, ये बैलून। ओके, BALLONS बैलून्स। नेक्स्ट क्या है, लंच, LUNCH लंच। नेक्स्ट क्या है, ब्लू, BLUE ब्लू। नेक्स्ट क्या है, पीपुल, PEOPLE पीपुल। और नेक्स्ट क्या है, बिलो, BELOW ब्लो। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर कार्ट। ओके, CART कार्ट। आपको क्या है, ऐसे ही जंबल वर्ड्स को सॉल्व करना है जब भी आपके एग्जाम में भी आते हैं। इसके लिए क्या आपको साथ के साथ इन स्पेलिंग को याद भी करते जाना है। ओके, नेक्स्ट है, पुट द वर्ड्स गिवन एंड बॉक्स इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। आपको क्या है, जो नेचर क्या है, फूड में क्या आता है, और कलर्स में कौन कौन से आते हैं, आपको क्या है, इन वर्ड्स को सीक्वेंस में लगाना है। जैसे नेचर में क्या आता है, स्काई, ग्रास, विंड, और फूड में क्या आता है, टर्निप, पाइनएप्पल्स और राइस। कलर में क्या क्या आ सकता है, ग्रीन, पर्पल, येलो, वाइट। ओके, तो टर्निप का मतलब आपको पता पता है, शलजम होता है। ओके, पाइनएप्पल अनानास कहा जाता है, राइस चावल होते हैं। ओके, स्काई आपको पता ही है, आसमान। ओके, स्काई ग्रास जो एक इसके भी ग्रास होता है। ओके, विंड, स्काई ग्रास विंड। ओके, जो प्राकृतिक हवा हवा चलने वाली होती है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी कलर कैन यू फाइंड हिडन इन दी मेज दिस मेज एंड राइट नेम बिलो। तो आप कितने नाम को मतलब इसमें देख सकते हो, जो ये बना रहता है, जैसे मैंने आपके लिए सीधा आंसर दे दिया। ओके, क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या है, एनसीईआरटी से देख सकते हो बच्चों, और फिर खुद से ट्राई करो न्यू वर्ड्स ढूंढने के लिए। ओके, जैसे मैंने यहाँ पर वाइट। ओके, वाइट, वायलेट, नेक्स्ट है रेड,
तो बहुत सारे वर्ड्स मैंने आंसर में दे दिया आपके लिए, जैसे पर्पल, येलो, ब्लू, ब्लैक, ब्राउन, पिंक, ऑरेंज। ये क्या है, सारे कलर आपके लिए पहले से लिख दिए। ओके, जैसे आपको बच्चों पता ही होगा, व्हाइट मीन्स क्या होता है, सफ़ेद। वायलेट मीन्स क्या होता है, वायलेट मीन्स होता है बैंगनी। और रेड मीन्स क्या होता है, लाल रंग। पर्पल मीन्स क्या होता है, बैंगनी कलर होता है। येलो मीन्स क्या होता है, पीला। और ब्लू मीन्स क्या होता है, नीला। एंड ब्लैक मीन्स क्या होता है, काला। ब्राउन मीन्स क्या होता है, भूरा कलर होता है। एंड पिंक मीन्स क्या होता है, गुलाबी। एंड ऑरेंज मीन्स क्या होता है, नारंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स इन द बैलून with the opposite, their opposite, and you can find them in the poem and the balloon man. One is done for you. ओके, आपको क्या है, इसके अपोजिट वर्ड्स देना है, जैसे नेवर का ऑलवेज, स्मॉल का बिग, रेनी का सनी डे। ओके, लो का हाई, सिट का स्टैंड होना, नियर का फार। ओके, तो मैंने इसके आंसर भी आपके लिए राइट कर दिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे क्वेश्चन का आंसर खुद से क्या करो। ओके, टीम टाइम। ओके, नेक्स्ट है टीम टाइम। टॉक एनी मैगजीन एंड न्यूज़पेपर, ये क्या है, आप खुद से सॉल्व करो इसे। ओके, नेक्स्ट है से अलाउड, जैसे स्ट्रिंग, स्ट्रीम, स्ट्रॉन्ग, स्टैंड, स्ट्रिंग, स्टिल। और नेक्स्ट क्या है, हाउल, हॉल, हॉल, माइट, टेल, टेल, सेल, सेल। ओके, तो अब हम shall we move on the story. ओके, तो स्टोरी का नाम क्या है, द येलो बटरफ्लाई। ओके, तो अब हमारी पोम कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको अच्छे से सारी पोम समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आती है फिर भी, तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हो, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी वीडियो। तो अब हम देखते हैं पोम एक, द येलो बटरफ्लाई। ओके, येलो बटरफ्लाई के बारे में। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूस गार्डन। तो जो येलो बटरफ्लाई है वो क्या है, जो सोनू का गार्डन है वहाँ पर घूम रही है, मतलब जो येलो बटरफ्लाई है। एंड सोनू सॉ अ बटरफ्लाई, सोनू ने क्या है, बटरफ्लाई को देखा है। जो सोनू है उसने बटरफ्लाई को देखा। एंड ही रन टू कैच इट, और वो क्या है, उसे पकड़ने के लिए भागा। एंड द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। रोज बेड, यहाँ पर रोज बेड नहीं है, रोज बेड मतलब जहाँ पे बहुत सारे रोज हो, मतलब तो वो क्या है कि उनमें से क्या है, किसी एक रोज के ऊपर बैठ गई है, तो उसके लिए क्या है, वो रोज बेड। ओके, एंड इट सेट ऑन द रेड रोज, और वो किसके ऊपर बैठ गई, रेड रोज के ऊपर बैठ गई। ओके, नाउ आई कैन कैच इट। तो सोनू को लगता है कि अब क्या है, मैं इसे पकड़ लूंगा। मतलब वो रोज देखो बिल्कुल नजदीक वो पहुंच भी गया है, और वो जो बटरफ्लाई वो भी वेट कर रही है, मतलब बिल्कुल उसके पास आने का। जब वो पास आ जाता है बिल्कुल, तो तभी उठती है ये बटरफ्लाई भी। वैसे हमें किसी को पकड़ने, जैसे कोई भी ये प्राकृतिक चीजें होती है, जैसे बटरफ्लाई, बी वगैरह, इन्हें क्या हमें पकड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, खुला घूमना चाहती है, मतलब। तो सोनू said he walked slowly and silently to catch the butterfly। और सोनू क्या है, बिल्कुल आराम से, मतलब कर मतलब तितली को पकड़ना हो तो बिल्कुल आराम से जाना पड़ेगा ना, बिल्कुल धीरे से, चुपचाप से। तो वो क्या है, तितली पकड़ने के लिए बिल्कुल धीरे धीरे और चुपचाप से चला। एंड स्टिल क्लोजर बट देन, और मतलब वो और करीब आया, मतलब बिल्कुल देखो बटरफ्लाई के बिल्कुल करीब आया, और और करीब आया, और करीब आया, लेकिन बट देन, लेकिन फिर क्या, ऑफ फ्ल्यू द बटरफ्लाई। लेकिन फिर लेकिन तितली उड़ गई। ऑफ फ्ल्यू मतलब उड़ गई, जो बटरफ्लाई थी वो क्या है, उड़ गई। एंड वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, तो तितली कहाँ गई, नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड। तो बगीचे के पास क्या है, एक तालाब था, वो वहां पर गई। इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस। तो वाइट लोटस, जो पॉन्ड तालाब में क्या है, एक सफेद कमल का फूल था। जो वाइट, जो लोटस है, लोटस क्या है, हमारे नेशनल फ्लावर्स भी है। ओके बच्चों, आपने याद किया होगा, फर्स्ट क्लास में ये सब चीज़ें सिखाई गई है। तो जो
लोटस है वो क्या है हमारा नेशनल फ्लावर्स है। ओके, तो जो बटरफ्लाई थी वो कहाँ गई, तालाब में एक सफेद कमल के फूल के ऊपर बैठ गई। अराउंड द ग्रेव राउंड लीव्स दे फ्लोटेड इन द वाटर, और उसके चारों ओर गोल गोल पत्तियां उगी हुई थी। जो लोटस था, देखो यहाँ पर देख सकते हो, देखो लोटस के चारों तरफ क्या है, पत्तियां होती है। ओके, तो वो क्या है उसके चारों तरफ क्या है, फ्लोटेट कर रही थी, मतलब उसके चारों गोल गोल पत्तियां उगी हुई थी जो वह पानी में तैरने लगी। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग लिप, और जो बटरफ्लाई थी वो क्या है, इसके ऊपर बैठी हुई है, लिप्स के ऊपर, और वो क्या है फ्लोटिंग करने लगी, मतलब पानी में तैरने लगी थी। तितली भी तैरते हुए पत्ते के ऊपर तैर रही थी मतलब। सोनू वेंट स्प्लैश, स्प्लैश मतलब छप से आवाज आना, जैसे ही आप पानी में मारोगे तो छींटे उठ जाती है वहां से। तो वैसे ही सोनू ने क्या, एकदम से जब पानी में जाता है तो सोनू छपाक से पानी में चला गया इनटू द वाटर, एंड ऑफ फ्ल्यू द बटरफ्लाई। लेकिन जो तितली थी, क्या है, तितली फिर से उड़ गई। ऑफ फ्ल्यू द बटरफ्लाई, वेयर वॉज इट, तो वो कहाँ, मतलब कहाँ गई वो, मतलब जहाँ जहाँ ये था, तो वहां से क्या उसने देखा। सोनू लुक्ड अप, सोनू ने क्या ऊपर को देखा, ही लुक डाउन, और सोनू ने क्या नीचे को देखा। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, पीच मीन्स क्या होता है, आड़ू का पेड़ होता है, अगर आपने खाया हो गर्मी के मौसम में, बहुत अच्छी होती है, मीठी होती है खाने में आड़ू। तो क्या है वो पिच की ट्री में जाके बैठ जाती है, मतलब जो दीवार के पास एक आड़ू का पेड़ था, वो वहां पे वॉल के पास जो एक आड़ू का पेड़ था, उसमें उसमें क्या है, इट हैड पिंक फ्लावर्स, और उसमें क्या है, गुलाबी फूल थे। द बटरफ्लाई फ्लाई सेट ऑन दी प्रिटी फ्लावर्स, जो तितली है कि एक सुंदर से फूल के ऊपर बैठ गई, मतलब क्योंकि वो क्या है, पिंक कलर के फूल, आड़ू के फूल भी फूल जो होते हैं ना वो पिंक कलर के होते हैं। तो जो बटरफ्लाई थी वो वहां पे बैठ जाती, बहुत ही सुंदर लगती थी फूल के ऊपर। तो आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ, साउटेड सोनू, और सोनू चिल्लाते हुए, क्योंकि सोनू को अब क्या है, गुस्सा आ चुका है, क्योंकि वो पकड़ ही नहीं पा रहा है तितली को। पहले सबसे पहले क्या है, वो रोज के ऊपर बैठ जाती है, फिर वो लोटस के फूल पत्तों के ऊपर बैठ जाती है, और अब क्या है वो पीस ट्रे पे आ गई है। आपको याद भी रखना है इन सीक्वेंस को। ओके, ही क्लाइंब्ड अप द ट्रे, तो जो सोनू होता है वो क्या है, अब मतलब पेड़ पे चढ़ गया है। एंड अप अप ही क्लाइंब्ड, बट बैक इट फ्लू, और वो क्या है, मतलब ऊपर ऊपर चढ़ गया, लेकिन वो क्या है, वो वापस वो उड़ गई, मतलब जो बटरफ्लाई है वो वहां से भी उड़ गया। एंड डाउन फ्रॉम द ट्री सोनू जम्प्ड डाउन टू, एंड ही चेस्ड द बटरफ्लाई, और पेड़ आज सोनू भी क्या, लेकिन वापस वो उड़ गए, तो पेड़ से नीचे सोनू भी नीचे कूद पड़ा एकदम से। एंड जंप्ड डाउन टू, मतलब वो भी कूद पड़ा साथ में, एंड नीचे वो क्या है, ही चेस द बटरफ्लाई, और वो मतलब उसका पीछा करने लग गया। फ्रॉम द रोज, उसने गुलाब से लेकर टू द लोटस, और कमल तक, जो कमल के फूल तक उसका पीछा करता रहा। वो कभी बटरफ्लाई कभी कमल के फूल के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, कभी वो रोज के, और कभी वो, मतलब वो चारों तरफ उसे भगाती रही पूरे टाइम, मतलब बिल्कुल। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, लेकिन क्या है वो बटरफ्लाई को नहीं पकड़ पाया सोनू। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, और मतलब वो उसने क्या है उसे, मतलब सोनू, अब क्या है, सोनू उसे देख ही नहीं पाया। उसने हर जगह देख लिया, ही लुक्ड एवरीवेयर, मतलब उसने हर जगह उसे देख लिया। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, आखिरकार उससे तितली दिख गई। एंड देयर वाज अ बिग स्पाइडर्स, देखो आप देख सकते हो यहाँ पर वो तितली बेचारी यहाँ पर फंस गई है स्पाइडर के वेब में। ओके, वेब मतलब जो ये बुन के रखता है, ये ऐसे अपने आपने देखा होगा कभी, जाले बुन के रखता है जो स्पाइडर होता है। देयर वाज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री, जो पीच का ट्री था, जो आड़ू का ट्री था, वहां पे क्या है, आड़ू के पेड़ पर एक बड़ा सा मकड़ी का जाला था, और तितली क्या है, मकड़ी के जाल में फंस गई है। एंड द बटरफ्लाई वॉज कॉट मतलब पकड़ी जा चुकी है इन द स्पाइडर्स वेब, जो स्पाइडर का वेब है उसमें क्या है, वो फंस गई थी, जो बटरफ्लाई होती है। इट लुक सैड एट इट ट्राई टू एस्केप, वो भागने की कोशिश कर रही थी, जो बटरफ्लाई थी वो क्या है, भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या है वो दुखी था, मतलब क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। इट फ्लैटर्ड इट्स विंग्स, वो क्या है अपने जो उसके विंग्स थे उसको क्या है, फ्लटरेट कर रहा था, मतलब फड़फड़ा रहा था, मतलब विंग्स को बार बार इधर उधर हिलाना। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, और वो क्या है, वो यह मुड़ गया और घूम गया, मतलब। एंड बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन क्या है वो खुद को नहीं बचा सका। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट,
मकड़ी के जाले ने उसे क्या है बिल्कुल जकड़ कर फंस पकड़ लिया था। जो ये जाले होते हैं ये इसीलिए बने रहते हैं, अपने शिकार को फंसाने के लिए बनाते हैं, ताकि वो किड्स वगैरह को मतलब जो भी कीट पतंगे होते हैं उनको क्या है वो खा जाए, उनको पकड़ के इसमें से खा जाए। बट इट कुड नॉट एस्केप द स्पाइडर्स वेब हेल्ड टाइट, क्योंकि क्या है मकड़ी के जाले ने उसे कसकर पकड़ लिया था। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेब वाज अ बिग स्पाइडर, और मकड़ी की जाल के बीच में क्या एक बड़ा सा मकड़ी थी वहां पर। इट लुक्ड हंग्री, वो क्या है भूखा सा लग रहा था। एंड इट वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई, वो तितली को पकड़ना चाहता था। इट क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर, और क्या बिल्कुल उसकी मकड़ी मतलब मकड़ी जो काली मकड़ी थी वो करीब और करीब रेंगती चली गई उसके बिल्कुल बटरफ्लाई के बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, इससे पहले कि भूखी मकड़ी उसे क्या पकड़ पाती। सोनू रैन एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, और सोनू क्या है सोनू दौड़ा और उसने क्या तितली को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रेटी, मतलब उसने जब बटरफ्लाई को अपने हाथों में लिया तो क्या उसे मतलब बहुत ही सुंदर लगा ये, मतलब बहुत ही सुंदर था ये, उसे फील होता है ये। एंड इट हैड ब्लैक स्पॉट ऑन इट्स येलो विंग्स, और जो उसके येलो से विंग्स थे उसके ऊपर क्या है ब्लैक डॉट थे, देखो यहाँ पे देख सकती हो, देखो येलो ब्लैक डॉट थे इसके ऊपर, और वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। और पीले जो उसके पीले भूरे रंग के जो मतलब ये पंख थे उसके ऊपर क्या है धब्बे धब्बे वेब से बने हुए थे, ब्लैक डॉटेड, है ना। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को छोटी तितली बहुत ही ज्यादा पसंद थी। बट इट लुक सैड इन सोनूस हैंड, लेकिन जो बटरफ्लाई थी वो क्या है सोनू के हाथ में बहुत उदास लग रही थी। देखो किसी को भी पसंद नहीं है ना कोई उस किसी को जबरदस्ती पकड़ ले, कोई मतलब किसी के जेल में रख मतलब किसी बंद चीज में रख दे किसी भी चीज को, सबको क्या आजाद रहना पसंद है। तो वैसे वो बटरफ्लाई को क्या है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो बिल्कुल सैड से दिख रही थी। बट सोनू वांटेड टू बी हैप्पी, और सोनू चाहता था कि क्या है वो खुश रहे। गो सेट सोनू फ्लाई अवे, तो सोनू ने कहा उड़ जाओ, मतलब फ्लाई अवे मतलब उड़ जाओ। ही लेफ्ट द बटरफ्लाई गो, और उसने मतलब उसने तितली को जाने दिया। इट सेट ऑन द रेड रोज, वो लाल गुलाब के ऊपर बैठा। एंड इट सेट ऑन द रेड रोज, इट फ्लू टू द किस ट्री एंड देन सेल्ड ऑन द लोटस लिप, वो क्या आड़ू के पेड़ तक उड़ गया और फिर कमल के पेड़ के ऊपर चढ़ गया। इट फ्लू मैरीली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, वो एक फूल से दूसरे फूल की ओर बिल्कुल मतलब मैरीली मतलब बिल्कुल खुशी होके जा रही थी, मतलब बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ। सोनू वॉस्ट फ्लाई एंड फ्लाई, और सोनू इसे क्या उड़ते हुए देख रहा था, मतलब द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूस गार्डन हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, तो जो बटरफ्लाई होती है वो क्या फ्री अपने आप को फ्री महसूस करती है वंस अगेन। तो तितली क्या है एक एक बच्चे की मतलब तितली को देखे क्या एक बच्चा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तितली क्या है बहुत ही सुंदर होती है, तितली को पकड़ना भी चाहता है, लेकिन अंत में क्या है वो उसे लेकिन अंत में क्या है वो ही तितली को बंदी बनने से बचाता है, मतलब वो ही उसकी हेल्प करता है कि कोई इसको खाए ना। जैसे वो जो मकड़ी मकड़ी होती है जो वो अपने जाले में क्या इसे फंसा के बिल्कुल खाने ही वाली थी। तो इट्स रिटन बाय नीलिमा सिन्हा। ओके, इसमें न्यू वर्ड्स कौन कौन से थे? एस्केप, पॉन्ड, पीच, क्लाइम। एस्केप मतलब भाग निकलना, पॉन्ड जो तालाब, पीच मतलब जो आरू का पेड़ था, क्लाइम मीन्स चढ़ना, कैच मीन्स पकड़ना, मिडिल मतलब बीच में, हंग्री मीन्स भूखा, फ्लॉट मतलब तैरना, शाउट मतलब चिल्लाना, चेस मतलब किसी को मतलब जबरदस्ती पकड़ना या किसी के साथ, एंड फ्लटर मतलब एंड ट्विस्ट। नेक्स्ट है रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, तो सोनू ने सबसे पहले येलो बटरफ्लाई को कहाँ देखा था? तो इसका आंसर क्या होगा? सोनू सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई अराउंड हिज गार्डन, कहाँ देखा था? अराउंड हिज गार्डन मतलब अपने बगीचे में उड़ते हुए देखा था उसने। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नेम द 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, तीन स्थानों के नाम बताओ जहाँ पे तितली ने आराम किया। द द ट्री कौन कौन से थे वो? द रेड रोज, मैंने आपको पोम को चैप्टर को पढ़ाते हुए भी कहा था ना कि नहीं सीक्वेंस में याद करना, रेड रोज, लोटस लीफ एंड पिंक फ्लावर्स ऑन द पीस ट्री। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड सोनू चेस द बटरफ्लाई, तो चेस मतलब क्या होता है? पीछा करना। ओके, तो सोनू ने तितली का पीछा क्यों किया था? द आंसर,
Sonu chased the butterfly so that he could catch it and look at a beautiful fly. क्योंकि सोनू क्या है उसे पकड़ने इसलिए पीछा कर रहा था, वो मुझसे क्या है बहुत सुंदर लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो? सोनू ने तितली को जाने क्यों दिया? तो इसका आंसर क्या होगा? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज व्हेन ही caught the butterfly his hand, it looked sad क्योंकि उसे क्या है वो बटरफ्लाई बहुत ही उदास लग रही थी। सोनू वांटेड टू सी इट हैप्पी, तो सोनू लेकिन सोनू क्या है बटरफ्लाई को हैप्पी देखना चाहता था, तभी उसे वो बहुत प्यारी भी लग रही थी। सो ही लेट गो ऑफ इट, तो इसलिए क्या है उसे मुक्त कर देता है, मतलब उसे खुली हवा में जाने देता है, मतलब उसे आजाद कर देता है। टॉक टाइम मतलब अब क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ यू वर अ बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ यू वर कॉट? यदि आप एक बटरफ्लाई होते और आप क्या पकड़े जाते तो आप कैसा महसूस होता? तो आई वुड फील वेरी सैड इफ आई वर कॉट। तो सबको ही बेकार लगता है अगर कोई किसी को जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करता है। ओके, अगर आपको भी अगर कोई एक ही कमरे में बंद कर दे, बाहर से लॉक लगा दे, आपको बाहर ना जाने दे, तो आपको कैसा फील होगा? बहुत सैड ना। तो वैसे ही उस बटरफ्लाई के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द बटरफ्लाई गो टू द फ्लावर्स इन गार्डन? तो तितली बगीचे में फूलों के पास क्यों गई थी? द बटरफ्लाई वेंट टू द फ्लावर्स इन द गार्डन सक नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। तो क्या है जो बटरफ्लाई होती है वो क्या उन्हें जो फ्लावर्स होता है वही उनके फूड होता है, तो उससे क्या वो रस को चूस लेती है, मतलब जो बगीचे में फूल होते हैं। लेट्स राइट द क्वेश्चन नंबर 1, write a sentence in a proper order and using these words in helps you first then order the finally. Finally I dress up and go to school। तो ये क्या होगा? आप सबसे पहले उठ के सीधा ड्रेस तो नहीं पहनोगे ना, तो आपको क्या इनको क्या सीक्वेंस में लगाना है। ओके, सबसे पहले आप सुबह उठ के क्या करते हो, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, तो मैंने आंसर राइट कर दिया। क्या आप खुद से भी इसको ट्राई कर सकते हो। जैसे क्या फर्स्ट क्या गेट अप ऑफ द बेड, सबसे पहले आप बेड से उठोगे एंड देन ब्रश माई टीथ एंड हैव अ बाथ, और फिर उसके बाद ब्रश करके आप क्या स्नान करोगे एंड आफ्टर हिज दिस ईट माई ब्रेकफास्ट, और अपना खाना नाश्ता करने के बाद क्या करोगे, फाइनली ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल। ओके, नेक्स्ट है टीम टाइम। एक्टिविटी है आपको, ये पेपर एक्टिविटी है, आप क्या है इसको खुद से करना है आपको घर पर। ओके, नेक्स्ट है वर्ड बिल्डिंग। और क्या आपको शब्द का निर्माण करना है, जैसे बटरफ्लाई, तो ये क्या है दो वर्ड से मिलकर बना है। ओके, मेक अ टू वर्ड्स फ्रॉम द वन वर्ड्स, आपको क्या है एक वर्ड से आप दो वर्ड बनाए, जैसे बटरफ्लाई। ओके, जैसे एवरी वेयर, क्यों एवरीवेयर, इन साइड, आउट साइड, सन लाइट। So thank you for watching and don't forget to like and subscribe. प्लीज़ और कमेंट करना भी प्लीज़ मत भूलिएगा, जिससे क्या है मैं अपने आप को इम्प्रूव भी कर पाऊँ। अगर कोई कमी हो, अगर आपको कुछ समझ में ना आए, तो प्लीज़ आप कमेंट करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।